बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ये स्टूडेंट्स, आज के स्टूडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 10th की जो बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड पैक्टा की, उसके चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज रिव्यू स्टार्ट करेंगे। यानी आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 4 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। अच्छा बेटा, इससे पहले मैं 4.3 तक तमाम सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूँ चैप्टर नंबर 4 के। ये लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज रिव्यू, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट होती है रिव्यू एक्सरसाइज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि जब मैं हर चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज करवाता हूं तो मैं आपको याद करवाता हूं कि जो रिव्यू एक्सरसाइज होती है वो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है, ठीक है। तो इसमें मोस्टली शॉर्ट सवाल इसी से वो पूछता है रिव्यू के अंदर। इसमें एमसीक्यूज भी मौजूद हैं, ठीक है, जैसे आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहे हैं। एमसीक्यूज को भी समझ लें, और एमसीक्यूज इन्हीं सवालों में से पूछता है जो आपकी बुक के अंदर मेंशन है 80 to 90%, ठीक है। मोस्टली एमसीक्यूज यहीं से आते हैं, तो आपने एमसीक्यूज को भी अच्छे तरीके से तैयार करना है। और जो सवाल हम डिस्कस करेंगे, जो हम पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं, वो भी बार बार रिपीट होंगे। एक किस्म की ये प्रैक्टिस ही है हमारे पास चैप्टर की, जो हम चैप्टर के अंदर टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर आपका चैप्टर नंबर 4 पहले से अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है तो ये सॉल्व करना और समझना आपके लिए बहुत आसान होगा, ठीक है बेटा। आपको मालूम है जैसा कि हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं फंक्शंस एंड ग्राफ्स के बारे में। फंक्शंस को भी डिटेल के साथ पढ़ा, ग्राफ्स को भी डिटेल के साथ हम पढ़ चुके हैं। अब हमने जो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है आज की इस वीडियो के अंदर, वो है रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर नेक्स्ट पेज से क्वेश्चन नंबर 9 तक, ठीक है। तमाम टॉपिक्स कवर करेंगे इस चैप्टर नंबर 4 के, ठीक है। चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 4। चलिए बेटा, अब हम चैप्टर नंबर 4 की लास्ट एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 4 का जो पहला सवाल वो हमारे पास एमसीक्यूज है, और आपको मालूम है एमसीक्यूज के अंदर हमें 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, उनमें से हमने एक सही ऑप्शन तलाश करना होता है जो सवाल हमसे पूछा जाता है, ठीक है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला एमसीक्यूज हमारे पास है यहां पर, इफ एक हमें फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल 5x माइनस 6/3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 3। ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है एफ ऑफ 3। जैसे कि हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है, इधर लिख लेते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए। एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, 5x माइनस 6/3। हमने f ऑफ 3 यानी x की जगह 3 पुट करना है। आपने क्या पुट करना है, 3। तो यहां पे 3 पुट करते हैं, यहां पर f ऑफ 3 x की जगह 3 पुट करेंगे, यहां पर भी x है तो यहां पर भी हम 3 पुट करेंगे। ये माइनस 6 वैसे आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3। मल्टीप्लाई करवाते हैं, 15 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3। इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना रह जाएगा हमारे पास, 9 रह जाएगा डिवाइडेड बाय 3। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 आंसर बनेगा हमारे पास। तो पहले सवाल का जो एमसीक्यू पहला था उसका ऑप्शन हमारे पास 3 बनता है, ठीक है। इसका बी ऑप्शन हमारे पास ही आता है। अब आगे सॉल्व करते हैं सेकंड एमसीक्यूज, ठीक है। सिंपल से एमसीक्यूज है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर, यहां पर एमसीक्यूज हमारे पास लिखे भी हुए हैं। अब सेकंड एमसीक्यूज हमारे पास क्या है, आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहा है। A function f from x to y is represented by, यानी फंक्शन को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं x से y तक। अब देखिए पहला एलिमेंट x है, दूसरा एलिमेंट हमारे पास y, 2x to y, ठीक है। अब अगर आपने डेफिनेशन पढ़ी हो, चैप्टर के स्टार्ट के अंदर हम डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं आपको मैं दिखा देता हूं यहां पर पेज नंबर, ये आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहा है। f सच दैट x इंटू वाई, ये फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे पास। किसी भी फंक्शन को जनरल हम इस तरह लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पर जब हमने इसका ऑप्शन तलाश करना है, वो आपको मैंने स्क्रीन पर बता दिया, फंक्शन x टू y, यानी ये सी ऑप्शन बनेगा जैसे मैंने आपको डेफिनेशन के अंदर बता दिया, ठीक है। बड़े सिंपल से एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज आपने तैयार करने हैं बुक वाले ही, और यही एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज। यहां पर हमारे पास थर्ड एमसीक्यूज कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। एफ ऑफ जी एक्स किसके इक्वल होता है हमारे पास, ठीक है।
ये जो कंपोजिशन है, ना ये प्लस है ना ये माइनस है ना ये हमारे पास डिवीजन है। ये कंपोजिशन को इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे हम डेफिनेशन पढ़ चुके थे स्टार्ट के अंदर। अगर आपने लास्ट एक्सरसाइज 4.1 वाली पढ़ ली है तो फिर आपके लिए डेफिनेशन समझना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, आपको यहाँ पर डेफिनेशन भी नजर आएगी कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के हवाले से। तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन हमारे पास, ये आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रही है, यहाँ पर ये आप देख भी सकते हैं, एफ जी ऑफ एफ, यहाँ पर जी ऑफ एफ लिखा हुआ है, इक्वल जी बाहर है, अंदर कौन सा फंक्शन है, एफ। यहाँ पर फर्स्ट जी था, सेकंड एफ था, जो फर्स्ट वाला उसे बाहर लिखेंगे, जो सेकंड है उसे हम अंदर लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक आपका ये सी ऑप्शन बनता है यहां पर। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हो तो फिर चीजें समझना भी आसान हो जाता है हमारे लिए। अब आते हैं नेक्स्ट फोर्थ एमसीक्यूज की तरफ। ये हमें दो फंक्शंस गिवन है, एक एफ ऑफ एक्स, दूसरा जी ऑफ एक्स। इधर लिख लेते हैं, हमने इसे सॉल्व भी करना है। एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, 2x+3, और जी ऑफ एक्स किसके बराबर हमारे पास, x+1 के बराबर हमारे पास। यहां पर इन दोनों फंक्शंस को प्लस करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। ये दो फंक्शंस गिवन है, इन दोनों को प्लस करना है। ठीक है बेटा, चलो जी इन दोनों फंक्शंस को प्लस करते हैं। तो पहली वैल्यू ये हमारे पास 2x+3, और दूसरी वाली हमारे पास क्या है, x+1। तो ये 2x और ये 1x, ये हो जाएगा टोटल 3x, यानी इसको और इसको सोल्व करेंगे तो 3x बनेगा, 3+1 4 बनेगा हमारे पास। ठीक है, सोल्व करने से ये आंसर मिलता है हमें, तो ये बी ऑप्शन बनेगा इसका आंसर फोर्थ एमसीक्यूज का। ठीक है बेटा, अब आगे फिफ्थ एमसीक्यूज के अंदर हमने माइनस करना है। एक ये फंक्शन गिवन है और एक ये फंक्शन गिवन है, इन दोनों को क्या करना है, हमने माइनस करना है। ठीक है बेटा, चलो जी सिंप्लीफाई करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5x+2 माइनस, और एच ऑफ एक्स की वैल्यू 2x-2। ब्रैकेट इसलिए लगाई ताकि साइन की गलती ना हो, दरमियान में साइन माइनस करना है। जब प्लस करना हो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होती, जब माइनस करना हो तो अक्सर बच्चे गलती कर देते, तो ब्रैकेट को लाजमी यूज करें आप। तो देखो 5x+2 माइनस 2x, ये -2x बनेगा, माइनस माइनस +2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 5x - 2x जब सॉल्व करेंगे तो 3x आ जाएगा, 2+2, इसका आंसर क्या बनेगा, 4 के बराबर। तो ये आंसर आया हमारे पास माइनस करने से, तो ये सी ऑप्शन बनेगा इस एमसीक्यूज का आंसर। ठीक है बेटा, चलो जी अब आगे आते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। तो यहां पर हमने इन दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई करना है। हमें एक फंक्शन f गिवन है, दूसरा g गिवन है, यानी g को मल्टीप्लाई करवाना है f के साथ। ठीक है बेटा, चलो जी इसे भी सॉल्व कर दे। g ऑफ x मल्टीप्लाई f ऑफ x। तो पहले g ऑफ x की वैल्यू कितनी हमारे पास, दैट इज 2x, पहले 2x आएगा, मल्टीप्लाई बाय f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, 3x+1। ठीक है, 2x को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 2 3 6, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करवाना है इसके साथ, तो जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यह आ जाएगा 2x के बराबर हमारे पास। तो ये आंसर आ जाएगा g ऑफ x मल्टीप्लाई f ऑफ x। तो ये डी ऑप्शन बनता है हमारे पास। ठीक है, 6x का स्क्वायर प्लस 2x इसका आंसर। अब आगे आते हैं नेक्स्ट, यहां पर दो फंक्शंस को डिवाइड करना है हमने 7th एमसीक्यूज के अंदर। ये f ऑफ x है, ये g ऑफ x है, दोनों फंक्शन को आपस में क्या करना है, डिवाइड करना है। यानी f ऑफ x को डिवाइड किस पे करना है, g ऑफ x पर। तो यहां पर हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू ये x² - 4 डिवाइडेड बाय g ऑफ x के साथ डिवाइड करना है। तो g ऑफ x की वैल्यू क्या है, x+2। ऊपर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं a² - b² का, ये a² की वैल्यू, ये b² की वैल्यू, तो लगा देते हैं फार्मूला बेटा हम, एक दफा माइनस में और एक दफा प्लस में।
ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये और ये कैंसिल आउट, तो क्या बच गया हमारे पास आंसर x माइनस 2। ये आंसर आपके पास डिवाइड करने से, यानी एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स पे जब डिवाइड किया इन दो फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए, तो हमारे पास आंसर कितना आया x माइनस 2। तो इसका ऑप्शन हमारे पास डी ऑप्शन ही बनता है इसका भी, ठीक है बेटा, ये डी ऑप्शन आ चुका। तो ये 7th एमसीक्यूज भी हमारा सॉल्व हो चुका। अब आ गए थे नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास क्या कहते हैं, व्हाट इज द शेप, हमने शेप बतानी है किसकी, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। 4.2 के अंदर हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को सॉल्व भी किया और उनके ग्राफ भी ड्रॉ किए। आपको मालूम है ये वी शेप्ड होता है, किस शेप के अंदर, वी शेप। आपको मैं डेफिनेशन दिखा भी देता हूं आपकी बुक के अंदर एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन की हमारे पास। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये ग्राफ ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन, ये वी शेप्ड बनता है हमारे पास, किस शेप में, वी शेप। ये याद रखना, ये एमसीक्यूज में आता है पॉइंट, जैसे आपकी बुक के अंदर मेंशन भी हो तो यहां पर भी हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट फंक्शन का ग्राफ किस तरह का होता है हमारे पास, वी शेप। तो ये एमसीक्यूज तो सॉल्व हो गया 8th वाला। अब आते हैं 9th एमसीक्यूज की तरफ। ये क्या कहता है, इफ अ ग्राफ रिप्रेजेंट अ फंक्शन, यानी ग्राफ एक फंक्शन है, देन एवरी वर्टिकल लाइन मस्ट इंटरसेक्ट एट इट पॉइंट। यानी ग्राफ जो हमारे पास जो भी दिया हो वो फंक्शन होता है कब, अगर वर्टिकल लाइन एक पॉइंट पे मीट करे। ये आपको मैं डेफिनेशन दिखाता हूं, हमने हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट और वर्टिकल लाइन टेस्ट की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, आप ये देख भी सकते हैं। वर्टिकल लाइन टेस्ट वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या कहता है, जो भी आपके पास ग्राफ हो, जैसे ये भी ग्राफ है, ये भी ग्राफ है और ये भी ग्राफ हमारे पास, वर्टिकल लाइन टेस्ट से कहता है कि आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, अगर वो एक पॉइंट पे मीट करे तो वो हमारे पास क्या होता है, फंक्शन होता है, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होता है। जैसे यहां पर लिखा है वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, अगर वन पॉइंट पे मीट करे तो ये फंक्शन होगा, ये वाला फंक्शन, ये स्ट्रेट लाइन का फंक्शन हमारे पास, ठीक है। वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, ये भी एक ग्राफ है, ठीक है, पैराबोला का यू शेप्ड हमारे पास, और ये वर्टिकल लाइन हमारे पास एक पॉइंट पे मीट कर रहा है। जब एक पॉइंट पे मीट करेगा तो ये भी फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। लेकिन यहां पर वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट 2 पॉइंट, ये शेप्ड है ग्राफ की, यहां पर 2 पॉइंट पे मीट कर, एक ये वाला और एक ये वाला, अगर एक से ज्यादा मीट करे तो वो फंक्शन नहीं होता, ये फंक्शन नहीं है ग्राफ, ये भी फंक्शन है और ये भी फंक्शन है, क्योंकि ये भी एक पॉइंट पे मीट कर रही है वर्टिकल लाइन और यहां पर भी वर्टिकल लाइन एक पॉइंट पे मीट कर रही है। अगर वर्टिकल लाइन एक पॉइंट पे मीट करे तो वो फंक्शन होता है, ये याद रखना आपने, ठीक है। कोई भी ग्राफ ले सकते हैं आप। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट में हमारे पास एक पॉइंट पे मिलना जरूरी है फंक्शन बनाने के लिए, ठीक है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट लास्ट एमसीक्यूज की तरफ, 10th एमसीक्यूज। हमें एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स, किसके बराबर दिया हुआ है, एक्स क्यूब के बराबर, और ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है एफ ऑफ -2। यहां पर जो x लिखा हुआ है इस x की जगह हमने क्या पुट करना है, -2, तो इधर पुट करते हैं -2, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा -2 का क्यूब बनेगा हमारे पास, ठीक है। x की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, -2। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्यूब ऑड पावर है, अगर पावर ऑड हो तो ये वैल्यू नेगेटिव रहती है, ऑड पावर में ये नेगेटिव, और 2 का क्यूब वो 8 बनता है हमारे पास, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारे पास, ए ऑप्शन बनेगा। तो यहां पर हमारे एमसीक्यूज मुकम्मल हो चुके, यानी रिव्यू एक्सरसाइज का जो पहला सवाल था हमारे पास, ठीक है, एमसीक्यूज का, उसको हमने तमाम के तमाम पार्ट्स जितने भी पूछे गए थे तमाम के तमाम मुकम्मल कर लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं। तो इन एमसीक्यूज को तैयार करना है, अगर आप चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो फिर आपके लिए ये एमसीक्यूज बहुत आसान हो जाएंगे, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं आगे रिव्यू एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस। बड़े आसान सॉल्यूशन है, अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है तो ये
क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के तो बहुत ही आसान है हमारे पास, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें दो फंक्शंस गिवन है, एक एफ ऑफ एक्स, दूसरा जी ऑफ एक्स के बराबर। अब हमने इन पार्ट्स को सॉल्व करना है, यानी दो फंक्शंस को प्लस भी करना है, दो फंक्शंस को माइनस भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है और इन वैल्यूज को भी साथ साथ मालूम करना है, ठीक है। बहुत आसान सवाल है, इस तरह के हम एमसीक्यूज भी सॉल्व कर चुके हैं, आपको यहां पर नजर भी आएगा। यहां पर हमने प्लस किया, यहां पर माइनस, यहां पे मल्टीप्लाई, यहां पे डिवाइड, वैसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। चले बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशंस। तो यहां पर सवाल मैंने पहले से ही लिख लिए हैं, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। हमारे पास दो फंक्शंस गिवन है, जैसे मैंने आपको बता भी दिया, ये एफ ऑफ एक्स और ये जी ऑफ एक्स। तो पहला पार्ट हमने क्या करना है, इन दो फंक्शंस को प्लस करना है। तो पहली वैल्यू ये हमारे पास कितनी गिवन है, एफ ऑफ एक्स की 25 प्लस माइनस, ये माइनस है एक्स स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा, प्लस करना है, तो क्या प्लस करना है, 5 प्लस एक्स आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। तो पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू और कोई भी नहीं है, ये सिंगल वैल्यू है हमारे पास, ये वैसे ही आ जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर। उसके बाद एक्स वाली टर्म, ये भी सिंगल वैल्यू हमारे पास, इसको एक्स को लिख देते हैं वैसे ही। 25 प्लस 5, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 30 आंसर बनेगा हमारे पास। तो फर्स्ट पार्ट मुकम्मल हो चुका, यानी दो फंक्शंस गिवन थे, उन्हें हमने प्लस कर दिया। अब आगे आते हैं माइनस करते हैं। पहला फंक्शन ये हमारे पास 25 माइनस एक्स स्क्वायर, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं क्योंकि माइनस का साइन हो दरमियान में, तो ब्रैकेट का इस्तेमाल लाजमी किया करें। तो दूसरा फंक्शन हमारे पास क्या है, यहां पर लिखा भी है 5 प्लस एक्स, जी ऑफ एक्स। इन दोनों फंक्शंस को माइनस करना है। जब इन्हें सॉल्व करेंगे हम, तो ये 25 माइनस एक्स स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, ये माइनस इन दोनों के साइन चेंज करेगा, -5 प्लस माइनस माइनस आएगा, और साथ में क्या आ जाएगा, एक्स के बराबर हमारे पास, ठीक है। चले बेटा, ये एक्स स्क्वायर सिंगल टर्म है, ये वैसे की वैसे ही आ जाएगी। एक्स वाली भी सिंगल टर्म है, माइनस एक्स के साथ, ये भी वैसे की वैसे ही आ जाएगी। 25 में से 5 को माइनस करेंगे, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये +20 आंसर आएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहां पर ये सेकंड पार्ट भी हमारा मुकम्मल हो चुका। अब आगे सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमने दो फंक्शंस को क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है, यानी ये फंक्शन को इस फंक्शन के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो पहला फंक्शन हमारे पास क्या है, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एक्स, 5 प्लस एक्स आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं जी सिंपल मेथड से, 25 को इस पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस एक्स। आपकी साइन की कभी गलती नहीं होगी, पहले मैंने 25 को इस पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब उसके बाद क्या नंबर है हमारे पास, माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 5 प्लस एक्स, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो यह आ जाएगा 125, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ तो +25 एक्स, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ तो -5 एक्स का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ तो ये हमारे पास आ जाएगा -x का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन मुकम्मल होगी। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, तरतीब दे देते हैं। तो पहले x की पावर 3 है, उसको पहले लिखेंगे x पावर 3 लेकिन माइनस साइन के साथ। उसके बाद ये वैल्यू हमारे पास -5 एक्स का स्क्वायर, उसके बाद ये वैल्यू हमारे पास +25 एक्स, और लास्ट में क्या आ जाएगा 125, ठीक है। तो यहां पर हमारा थर्ड पार्ट भी मुकम्मल हो चुका। दो फंक्शंस को आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब आते हैं यहां पर दो फंक्शंस को क्या करना है, डिवाइड। बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है। ये पहला फंक्शन, ऊपर वाला फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू लिखते हैं 25 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय किसके साथ डिवाइड करना है, जी ऑफ एक्स। तो ये जी ऑफ एक्स की वैल्यू 5 प्लस एक्स। ऊपर हम फॉर्मूला लगाएंगे, ये भी स्क्वायर बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का,
तो पहले लिख लेते हैं ए स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर बनता है और ये एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 प्लस एक्स आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफा माइनस में और एक दफा बेटा प्लस में हमारे पास आ जाएगा। तो एक दफा प्लस में और माइनस में लिख दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल करके, तो डिवाइडेड बाय 5 प्लस एक्स आ गया हमारे पास। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ गई, तो आंसर क्या आ गया 5 माइनस एक्स के बराबर आ चुका हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर हमने दो फंक्शंस को डिवाइड करना भी सीख लिया। अच्छा बेटा, आते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ, पांचवा पार्ट सॉल्व करते हैं। तो पांचवा पार्ट में हमने वैल्यू कौन सी निकालनी, एफ ऑफ 7, यानी फंक्शन एफ में एक्स की जगह 7 पुट करना है। एक्स की जगह क्या पुट करना है 7। तो यहां पर हमारे पास ये फंक्शन है, यहां पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, इधर पहले लिख लेते दोबारा फंक्शन सॉल्व करते वक्त। तो एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो x की जगह क्या लिखना है 7, तो इधर लिखते हैं 7, तो यह जाएगा 25 और 7 का स्क्वायर, x की वैल्यू 7 पुट कर दी, तो 25 माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। जब इसे सॉल्व करेंगे तो -24 इसका आंसर बनेगा। ठीक है, पांचवा पार्ट भी हमारा मुकम्मल हो चुका। अब आखिरी पार्ट सॉल्व करते हैं, सिक्स पार्ट। g में वैल्यू क्या पुट करनी है 8, ये हमारे पास g फंक्शन है। चले जी इसे लिख लेते, बिकॉज g ऑफ x किसके बराबर दिया हुआ है 5 प्लस एक्स के बराबर ये फंक्शन है। यहां पर हमने x की जगह, ये जो x है इसकी जगह क्या पुट करना है -8, -8 यहां पर भी लिखेंगे, 5 प्लस -8 यहां पर भी लिखेंगे हम। तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, साथ में क्या आ जाएगा 8, तो -3 इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने प्लस करना भी सीख लिया, माइनस भी, मल्टीप्लिकेशन भी, डिवीजन भी और वैल्यूज पुट करना भी सीख लिया। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ये मुकम्मल हो चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब एंड जी ऑफ एक्स इक्वल 14 प्लस 2x, ये दो फंक्शंस हमें गिवन है, देन फाइंड द वैल्यूज, हमने ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। ये हम 4 पॉइंट अगर आपको याद हो 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3, अगर आपको ये अच्छे तरीके से आता है तो ये सॉल्व करना भी बहुत आसान होगा। जैसे मैंने यहां पर बताया था वैसे ही सॉल्व करेंगे सिंपल मेथड से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सवाल मैंने लिख लिया जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहा है। ये 4 पार्ट सॉल्व करने हैं, तो 1 बाय 1 कंपोजिशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। पहला फंक्शन f है, दूसरा फंक्शन g है हमारे पास, तो कंपोजिशन f ऑफ g। तो पहला फंक्शन आपने बाहर रखना है, दूसरा फंक्शन आपने अंदर लिखना है। तो मैं यहां पर x को इग्नोर कर रहा हूं आपकी आसानी के लिए। ठीक है, आप अगर x को इग्नोर करके इस तरह लिख देंगे, ये भी लिखने का एक अंदाज होता है। ठीक है, तो फिर आपके लिए सॉल्व करना बहुत आसान होगा। जैसे आपको यहां पर नजर भी आ रहा है f ऑफ x, यहां पर x है तो यहां पर x का क्यूब है। अब यहां पर देखें, हमने f में वैल्यू पुट करनी है g, किस फंक्शन में वैल्यू पुट करनी है f में वैल्यू पुट करनी है g। जहां पर x लिखा है इस x की जगह मुझे क्या लिखना है g लिखना है, जो ब्रैकेट के अंदर है। ब्रैकेट के अंदर x है तो यहां पर ब्रैकेट के अंदर g है, तो यहां पर g का क्या बनेगा हमारे पास क्यूब बनेगा हमारे पास। ठीक है, g का क्यूब, ये मैंने g का क्यूब लिख दिया, बड़ा सिंपल सा है। यानी इस g को किस में पुट करना है पहला फंक्शन f के अंदर, जहां पर x लिखा होगा उस x की जगह हम क्या लिख देंगे ये g जो ब्रैकेट के अंदर है। अब g की वैल्यू हमारे पास ये नजर भी आ रही है आपको, ये कितनी वैल्यू हमारे पास, बाद में g की वैल्यू लिख देते हैं हम 14 प्लस 2x, ये g की वैल्यू आ चुकी, लेकिन g का क्या हमारे पास क्यूब, इसे क्यूब लिख लेते हैं। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास f ऑफ g ऑफ x का। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह पहला फंक्शन हमारे पास g है, दूसरा फंक्शन f है, तो पहले मैं g और ब्रैकेट में f लिख देता हूं। ठीक है, अब g में
किसमें पुट करना है, जी में एफ, जहां पर एक्स लिखा हुआ है, ये एक्स है, ये एक्स है, यानी इस एक्स की जगह आपने इस एक्स की जगह अब क्या लिखना है, एफ लिखना है। तो 14 वैसे ही आ जाएगा, 14 प्लस कितना है, जी की वैल्यू 2x, लेकिन x की जगह हमने क्या लिखना है, ये वैल्यू जो ब्रैकेट के अंदर है, तो ये आ जाएगी 2f के बराबर हमारे पास, ठीक है। यानी f को हमने पुट कर दिया किसमें, g के अंदर। तो ये आपको नजर भी आ रहा है, इस x की जगह क्या लिख दिया, f। अब f की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो f की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है, ये आपको नजर भी आ रही है, f की वैल्यू ये है सिंपल, ये किसके बराबर है, x का क्यूब। तो यहां पर ये वैल्यू भी मुकम्मल हो चुकी, इसका आंसर भी आ चुका है, एफ, जी ऑफ एफ, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट, एफ ऑफ एफ, यानी कंपोजिशन, पहला फंक्शन भी एफ है, दूसरा फंक्शन भी हमारे पास एफ है, तो बाहर भी और ब्रैकेट के अंदर भी एफ लिखेंगे हम। यानी एफ जो फंक्शन एफ है, इसमें एक्स की जगह, इस एक्स की जगह ये एफ ही लिखना है। यानी क्या करना है, इस एक्स की जगह क्या लिखना है, एफ लिखना है। तो यहां एक्स का क्यूब है, तो यहां पर क्या बनेगा, एफ का क्यूब, ठीक है। अब एफ की वैल्यू पुट करनी है दोबारा, एफ की वैल्यू ये है एक्स का क्यूब, इस एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी है फंक्शन की, एक्स का क्यूब, लेकिन बाहर पावर क्या है 3, ये 3 इसकी वजह से आई थी, और ये हमारे पास वैल्यू थी किसकी, एफ की। तो क्यूब का क्यूब पावर कितनी होगी हमारे पास, 3 3 9 बनेगी हमारे पास, ठीक है। तो यहां पर एफ ऑफ एफ एक्स भी मुकम्मल हो चुका। अब आते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, जी ऑफ जी, यानी पहला फंक्शन जो बाय लिखना वो भी जी, अंदर जो ब्रैकेट में लिखना वो भी जी, ये शॉर्ट फॉर्म होती है हमारे पास, एक्स को इग्नोर कर देते हैं। अब जी पुट करना है जी के अंदर ही, यानी ये g जो फंक्शन है, इसमें x की जगह मुझे क्या लिखना है, g लिखना है, बाकी वैल्यू वैसे आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 14 प्लस 2, x नहीं लिखना, x की जगह हमने क्या लिखना है, g, ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। अब g की पूरी वैल्यू दोबारा लिख देते हैं, g किसके बराबर है, 14 प्लस 2x, तो ये आ जाएगा हमारे पास 14 प्लस 2, g की वैल्यू कितनी है, 14 प्लस 2x आ जाएगी, 14 भी वैसे ही, 2 भी वैसे ही, ये वैल्यू आ चुकी। अब थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, याद है 14, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 28, 2 2 4x, इसको सॉल्व करेंगे तो याद आएगा 42, 14 प्लस 28 42 और प्लस 4x, तो ये g ऑफ जी एक्स की वैल्यू भी आ चुकी। तो आपकी बुक के अंदर 2 कॉमन लिया हुआ है, तो 2 को कॉमन लेते हैं, तो याद आएगा 21 प्लस 2x, ठीक है। तो यहां पर इसको कॉमन ना भी लें वो भी आंसर ठीक है, लेकिन आपकी बुक के अंदर 2 कॉमन लिया, तो ये कॉमन लेके ये आंसर बनता है, ठीक है बेटा। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। चलिए बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। फाइंड एफ इनवर्स, हमने इनवर्स मालूम करना है, और ये हमें 4 फंक्शंस के बना है, ठीक है बेटा। बड़े सिंपल से सवाल है, इस तरह के सवाल हम 4.1 के अंदर भी कर चुके हैं। अगर आपको इनवर्स मेथड याद है तो ये सॉल्व करना भी बहुत आसान होगा। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर इनवर्स मालूम करना सीख चुके हैं, ठीक है, 4.1 का। अब हम स्टार्ट करते हैं रिव्यू के। चलो जी, फर्स्ट पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट मुझे गिवन है, जब भी मुझे फंक्शन मालूम करना होता है तो मैंने आपको बताया था, तो आपने y लेट करना होता है किसके, f ऑफ x के, ठीक है। पहला स्टेप क्या होगा, y की जगह क्या लिखना होता है, f ऑफ x। तो यहां से आपने इनवर्स बनाना है, ये f की पावर यहाँ पे 1 है, इधर आके इनवर्स बनेगी, f इनवर्स y इक्वल x। जब भी इनवर्स मालूम करना हो तो ये पहला स्टेप हमने लाजमी करना होता है। इस फंक्शन को y का नाम देते हैं, और यहां से इस फंक्शन की पावर नेगेटिव बना लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाती है। इसको आखिर में यूज करते हैं, लास्ट पे जाके हम, ठीक है। अब नाउ एफ ऑफ एक्स की जगह हमने क्या लिखा है, y, इसकी जगह हम y लिखेंगे, ये वैल्यू वैसे की वैसे। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 9x माइनस 1, ठीक है। y इन टर्म्स ऑफ x है, यहां से हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है, फिर हमें इनवर्स मिलेगा। तो x की वैल्यू कैसे मिलेगी, तो ये +1 है, इधर आगे क्या होगा, सॉरी -1 है बेटा, इधर आगे क्या होगा +1,
विच इज इक्वल टू 9x, लेकिन यहां पर 9 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 9 इधर आगे क्या होगा, डिवाइड होगा, तो यह देगा y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल x के आ चुका हमारे पास। ठीक है, क्या बताया था मैंने, इसको सिंप्लीफाई करके किसकी वैल्यू निकालनी होती है, x की। जब x की वैल्यू आ जाए तो ये आपको नजर भी आ रहा है x किसके बराबर है, f इनवर्स y के, तो यहां पर लिखूंगा मैं इस x की जगह f इनवर्स y आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर क्या हमारे पास y प्लस 1 ओवर 9 के बराबर। अब हमारा फंक्शन x में था, हमने जवाब भी x में देना है, तो वेरिएबल को चेंज करेंगे लास्ट में, तो रिप्लेस करेंगे हम y बाई x, यानी जहां पर y लिखा है उस y की जगह हमने क्या लिखना है, x, तो यह देगा x प्लस 9 डिवाइड x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल f इनवर्स, इसकी जगह भी क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर तरतीब दे देते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं और इसे बाद में लिख लेते हैं। ठीक है, डिवाइड बाई 9, यहां पर हमारा इनवर्स मुकम्मल हो चुका। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट था हमने सॉल्व कर लिया। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये सेकंड फंक्शन गिवन है, तो जैसे मैंने क्या बताया था, जब भी सॉल्यूशन स्टार्ट करना है तो आपने पहला स्टेप क्या करना है, जैसे मैंने यहां पर लिखा y की जगह क्या लिखना है, f ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस f को उधर ले जाएंगे, जब इसको उधर लेके जाना है तो इनवर्स बनेगा, तो ये y आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इक्वल टू x के बराबर, तो y किसके बराबर है, f ऑफ x, ये y वैसे ही आ गया, और f ऑफ x की वैल्यू कितनी ऊपर लिखी है, 5 ओवर x माइनस 1। अब हमने इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जब x की वैल्यू मिल जाएगी तो हमारा इनवर्स भी आ जाएगा यहां पर। ठीक है, तो ये डिवाइड है, इधर आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो y इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल 5, ये डिवाइड था, इधर आगे क्या हो गया, मल्टीप्लाई। अब y को मल्टीप्लाई करवाते हैं, y और साथ में क्या आ जाएगा, एक्स वाई, तरतीब दे देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये माइनस वाई बनेगा, इक्वल 5 क्या आएगा हमारे पास। ठीक है, तो y उधर जाके बेटा क्या बनेगा, प्लस हो जाएगा, एक्स वाई इक्वल वाई प्लस 5, तो यहां y मल्टीप्लाई में, नीचे आगे क्या होगा, डिवाइड, तो y प्लस 5 ओवर y के बराबर। हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकाल ली, तो x किसके बराबर था हमारे पास, ये लिखा है हमारे पास x इक्वल f इनवर्स, तो देयरफॉर तो ये क्या आ जाएगा, f इनवर्स y, x की जगह ये इनवर्स लिख दिया हमने, और ये वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी, y प्लस 5 ओवर y आ गया हमारे पास। ठीक है, और लास्ट में वेरिएबल को चेंज करना होता है, हमने आंसर इनवर्स x का बनाना है, लेकिन यहां पर y है तो रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस y बाय x, तो यह आ जाएगा f इनवर्स x इक्वल, यहां पर भी x आएगा, y की जगह x लिख दिया, प्लस 5 डिवाइडेड बाय, यहां पर भी y की जगह क्या लिखना, x, तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी मुकम्मल हो चुका। अब हम थर्ड स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, अब हम थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमने इस फंक्शन का इनवर्स मालूम करना है। चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे इसे y के बराबर। जितने भी इनवर्स मालूम किए हैं सब के अंदर पहला स्टेप मैंने ये बताया है, f ऑफ x की जगह क्या लिखना, y, ये लेट कर लेना आपने। तो यहां से आपने इनवर्स, ये f इधर आगे इनवर्स बनेगा, और किसका बनेगा इनवर्स, y का, और यहां पर क्या रह जाएगा, राइट साइड में जस्ट x के बराबर हमारे पास। ठीक है, उसके बाद ये y वैसे ही आ गया, और f ऑफ x किसके बराबर है, इसके बराबर है अंडर रूट x माइनस 5। ठीक है, y इन टर्म्स ऑफ x। अब इसको सॉल्व करके हमने x की वैल्यू मालूम करनी है। तो x कैसे मालूम करेंगे, लेकिन यहां पर तो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को कैसे खत्म करेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स। ठीक है, तो करते हैं टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे स्क्वायर करना है। इधर क्या बनेगा, y का स्क्वायर, तो इधर आ जाएगा अंडर रूट x माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये और ये वैल्यू कैंसिल आउट, इधर आ जाएगा y स्क्वायर, इधर क्या बचेगा x माइनस 5।
तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी ये, लेकिन यहाँ पर माइनस है, इधर आगे बेटा क्या होगा, प्लस हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। 5 इधर आगे प्लस। अब x की वैल्यू आ चुकी, जब x की वैल्यू आ जाए तो फिर आपने x की जगह क्या लिखना होता है, f इनवर्स y। तो इधर तो आ जाएगा f इनवर्स y, तो ये हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 5 के बराबर, ठीक है। अब यहां पर हमने वेरिएबल को चेंज करना है क्योंकि हमने x का इनवर्स निकालना है, तो वेरिएबल y की जगह क्या लिखेंगे हम लास्ट स्टेप में, y बाई x, यानी इस y की जगह क्या लिखना है, x, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 5, तो f इनवर्स यहां पर भी क्या आ जाएगा, x के बराबर। तरतीब दे देते हैं, तो f इनवर्स पहले लिख लें, ये वाला इधर लिख लें और ये वाला नंबर इधर लिख लें, तो यहां पर हमारा इनवर्स मुकम्मल हो चुका, ठीक है। तो थर्ड पार्ट भी मुकम्मल है। अब हम स्टार्ट करते हैं लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। ये हमें फंक्शन गिवन है, तो पहला काम क्या करते हैं हम, इनवर्स मालूम करने के लिए तो y की जगह क्या लिखना होता है, f ऑफ x। तो यहां से हमने क्या करना है, ये वाला जो f है इधर आगे क्या बनता है, इनवर्स, और राइट साइड पे क्या बच जाता है, x के बराबर। हर सवाल के अंदर हमने पहली लाइन यही लिखी है हमेशा की तरह, ठीक है। अब आते हैं जी, सिंप्लीफाई करते हैं आगे, यानी y वैसे ही आ गया, f ऑफ x की जगह क्या लिखना हमने, 3 माइनस एक्स बाय 2। अब इसको सिंप्लीफाई करके हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, ये डिवाइड है, इधर आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 2y, इधर क्या आ जाएगा 3 माइनस एक्स। अब x की वैल्यू मालूम करनी है, लेकिन इसका साइन नेगेटिव है, इसको मैं इधर लेकर आऊंगा और इसे मैं इधर लेके जाऊंगा, ठीक है। तो ये इधर आगे पॉजिटिव हो जाएगा x, और ये पॉजिटिव है, इधर आगे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। x की वैल्यू मैंने मालूम कर ली। जब x की वैल्यू आ जाए तो उसकी जगह हमने क्या लिखना होता है, f इनवर्स। तो f इनवर्स y किसके बराबर है बेटा, 3 माइनस 2y के। x की जगह ये इनवर्स लिख दिया, ये वैल्यू वैसे ही आ गई, लेकिन इनवर्स y वेरिएबल में है तो हमने चेंज करना होता है लास्ट स्टेप के अंदर। तो रिप्लेस करते हैं y बाय x, इस y की जगह क्या लिखना है, x लिखना होता है, f इनवर्स x आ गया इक्वल 3 माइनस 2x के बराबर। तो यहां पर हमारा फोर्थ पार्ट भी मुकम्मल हो चुका और क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने मुकम्मल कर लिया, यानी हमने इनवर्स मालूम कर लिया इन चारों पार्ट्स का, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बेटा हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है, प्लॉट ग्राफ फॉर द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन। ये हमारे पास दो फंक्शंस गिवन है एब्सोल्यूट फॉर्म के अंदर, इनका हमने ग्राफ प्लॉट करना है। अच्छा बेटा ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं 4.2 के अंदर, अगर आपको याद हो 4.2 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर इसी तरह हमें एब्सोल्यूट फॉर्म के अंदर फंक्शंस गिवन थे, इनको हमने ग्राफ के ऊपर लेबल किया था, ठीक है। चलिए जी अब इसे भी स्टार्ट करते हैं। जैसे मेरे पास फर्स्ट पार्ट ये गिवन है, अगर आपको रिमाइंड करवा दूं, ठीक है, जहां पर हमने ग्राफ प्लॉट किया था, तो ये ग्राफ इस तरह प्लॉट होता है। ये 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया और इसका ग्राफ किस शेप के अंदर बनता है, वी शेप के अंदर बनता है। इसी मेथड को फॉलो करेंगे और ग्राफ को मुकम्मल करेंगे, ठीक है बेटा। चले जी अब फर्स्ट पार्ट हमारे पास ये गिवन है। अब एब्सोल्यूट फॉर्म है हमारे पास, तो तब भी मैंने बताया था पहले इसका वर्टेक्स मालूम कर लिया करें, फिर आपके लिए आसान होगा ग्राफ को वी शेप बनाना। अगर आप वर्टेक्स मालूम नहीं करेंगे तो वी शेप बनाना थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। चले जी, तो ये जनरल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एब्सोल्यूट फंक्शन होती है हमारे पास। अगर इस फंक्शन को इसके साथ कंपेयर करें, ये तो ए की वैल्यू है, लेकिन यहां पर नंबर ना प्लस हो रहा है ना माइनस हो रहा है। यहां पर अगर ये वैल्यू माइनस हो तो वो एच कंपोनेंट होता है वर्टेक्स का, अगर बाहर प्लस या माइनस हो तो वाई कंपोनेंट होता है वर्टेक्स का। ना बाहर है ना अंदर है, तो यहां पर अज्यूम कर लेंगे हम एच कंपोनेंट वो भी 0, ठीक है, और के कंपोनेंट भी इसका क्या होगा 0 के मुताबिक, इस फार्मूले के मुताबिक। एक्स तो वैसे ही है, अगर हम इसको लिखना चाहें इस एब्सोल्यूट को तो x माइनस 0 हमारे पास, ठीक है।
तो फिर हमें ये h की वैल्यू और ये k की वैल्यू मिलेगी, ठीक है, वो भी 0 मिलेगी, वो भी 0। तो वर्टेक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट इज h k इक्वल 0 0, यानी ओरिजिन पर हमारा वर्टेक्स होगा। वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहां पर ग्राफ अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है हमारे पास, ठीक है। अब आते हैं जी, तब मैंने बताया था जो आपका h कंपोनेंट आएगा, जो आपका h कंपोनेंट हुआ करेगा, उसी के कोरस्पॉन्डिंग आप वैल्यूज को अज्यूम करेंगे और अपना ग्राफ मुकम्मल करेंगे। तो हमारा नंबर क्या है, h की वैल्यू ये 0 है, मैं 0 यहां पर लिख रहा हूं दरमियान में। 0 के ऊपर हमारे पास नेगेटिव नंबर होंगे -1 -2 -3, और नीचे नंबर होंगे पॉजिटिव 1 2 और 3। जो हमारा h कंपोनेंट होगा, ठीक है, जो सिमेट्री बननी है वो इस पॉइंट के अबाउट बननी है। इससे ऊपर वैल्यूज ले लें और इससे नीचे वैल्यूज ले लें। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं इस फंक्शन के अंदर पुट करके, फिर हम अपनी वैल्यूज को चेक करेंगे कहां पर हमने लेबल करनी है, ठीक है। चले जी पहली वैल्यू पुट करते हैं -3 यहां पर x की जगह। तो ये हमारे पास फंक्शन 7 बाहर मल्टीपल में है और एब्सोल्यूट में आ जाएगा -3, ठीक है। और एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑलवेज पॉजिटिव, चाहे नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो, ये हमेशा पॉजिटिव नंबर बनता है। ये हम डेफिनेशन के अंदर पढ़ चुके हैं। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 21 के बराबर। अब नेक्स्ट वैल्यू हमने क्या अज्यूम की, -2। अब -2 इसमें पुट करते हैं, 7 बाहर एब्सोल्यूट ऑफ -2, ठीक है। और ये माइनस है तो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। तो 7 × 2 दैट इज 14 आंसर आएगा हमारे पास, ठीक है इसका। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू x की क्या हमारे पास, -1 यहां पर पुट करते हैं। तो 7 मॉडुलस यानी एब्सोल्यूट -1, नेगेटिव एब्सोल्यूट का हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो 7 × +1 क्या बनेगा, +1। 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आंसर आएगा हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट की x की वैल्यू क्या हमारे पास, 0। इस 0 को यहां पे पुट करना है। तो एब्सोल्यूट ऑफ 0, तो एब्सोल्यूट ऑफ 0 ऑलवेज 0। तो 7 को जब 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आंसर मिलेगा हमें यहां पर। अब नेक्स्ट x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1। तो यहां पर x की जगह 1 पुट करना है तो एब्सोल्यूट आ जाएगा 1। तो 1 का एब्सोल्यूट 1 ही होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करने से 7 आएगा हमारे पास। सेकंड x की वैल्यू हमारे पास यहां पर क्या है, 2 को इधर पुट करते हैं तो आ जाएगा 7 एब्सोल्यूट 2, ठीक है। और 2 का एब्सोल्यूट 2 ही होगा हमारे पास, तो इसको मल्टीप्लाई करने से आंसर किसके बराबर आएगा, 14 के बराबर। अब 3 लास्ट वैल्यू जो हमने अज्यूम की है, फर्स्ट की है, तो एब्सोल्यूट ऑफ 3, इसमें 3 पुट करेंगे यहां पर, 7 एब्सोल्यूट 3। तो 3 का एब्सोल्यूट 3 ही होता है हमारे पास, दैट इज 21 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहां पर हमारा ये x और उसके कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यूज मिल चुकी। अगर हम पेयर बनाना चाहते हैं अपनी आसानी के लिए, तो x और f(x) ये कंपेयर करते हैं, क्या कंपोनेंट्स हमें मिलते हैं। तो वैल्यूज x के कोरस्पॉन्डिंग हमें वैल्यू क्या मिली, -3 पुट करने से 21 मिली, और -2 पुट करने से हमें क्या वैल्यू मिली, 14 मिली, ठीक है। और -1 पुट करने से हमें क्या वैल्यू मिली, 7 आ चुकी। और 0 पुट करने से हमें क्या मिला, 0 ही मिला। और 1 पुट करने से हमें क्या मिला, 7 मिला यहां पर। और 2 पुट करने से हमें क्या मिला बेटा, 14 मिला। और 3 पुट करने से हमें क्या मिला, 21 मिला। तो इन पेयर की मदद से ग्राफ ड्रॉ करना आसान हो जाएगा। अगर आपको याद हो मैंने वर्टेक्स क्या कही थी, 0 0, तो ये वर्टेक्स आपको नजर भी आ रहा है, ये 0 0 हमारे पास। इससे ऊपर वैल्यूज भी और नीचे वैल्यूज भी क्या आ रही हमारी, सेम आ रही है। अगर ये सेम आ जाए तो वी शेप्ड हमारे लिए बनाना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं अपने ग्राफ की तरफ। यहां पर हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अगर आप x की वैल्यूज देखें, -1 -2 -3, 0 से इस तरफ ये -1, ये -2, ये -3, इसे पॉइंट को मार्क कर लीजिए आप, ठीक है। इसी तरह राइट साइड पे 1 2 3, ये x की वैल्यूज मैंने यहां पर लेबल कर ली, ठीक है। -3 से लेकर 3 तक, ये आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रही है।
एक्स एक्सिस की वैल्यू। और इधर मेंशन कर लें, आप नीचे लिख लेते हैं अलोंग एक्स एक्सिस 1 यूनिट इक्वल 1, ये आपको जो 1 यूनिट नजर आ रहा है ये 1 के बराबर ही हमारे पास, ठीक है। इसी तरह अलोंग वाई एक्सिस जो 1 यूनिट है वो कितने का रखना है ये डिसाइड करते हैं। अब देखिए यहां पर हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, वाई के बराबर। तो जो सबसे बड़ी वैल्यू 21 है, तो मैं 1 यूनिट 1 के बराबर नहीं रखूंगा, 3 का मल्टीपल रख लेते हैं, यानी ये जो 1 यूनिट होगा ये वाला 1 यूनिट, ये 1 नहीं होगा, किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा हमारे पास, ठीक है। इससे ऊपर आपको 6 मिलेगा, इससे ऊपर आपको 9 मिलेगा, इससे ऊपर आपको 12 मिलेगा, इससे ऊपर आपको 15 मिलेगा 1 यूनिट, ये 18 और ये लास्ट में 21, यानी 3 का यूनिट रख लिया। फिर हमारे लिए ये वैल्यूज को मार्क करना आसान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तमाम की तमाम वैल्यूज पॉजिटिव है, यानी अपवर्ड ही रहनी, नीचे तो आना ही नहीं हमने। अगर थोड़ा सा मार्क करना चाहिए तो नीचे क्या होगा हमारे पास -3 के बराबर, वो हमें मिलने भी नहीं है क्योंकि हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज आई भी नहीं है। अब जो हमें वैल्यूज मिली हैं एक्स पुट करने से फंक्शन की वैल्यूज, ये हमने पेयर बना लिए, इन पेयर्स को हम लेबल करते हैं, यहाँ पे प्लॉट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कैसे प्लॉट करेंगे, जैसे -3 पुट करने से आंसर कितना आया था 21, ये -3 है, इसके बिल्कुल ऊपर 21 तक जाना है आपने, कहां तक जाना है 21 तक, मार्क कर लेते पॉइंट, ये 3 माइनस में, ये ऊपर 21, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा पहला वाला हमारे पास, ठीक है, ये पॉइंट। उसके बाद -2 पुट करने से क्या आंसर आता 14, ये -2 है, -2 पे मैं स्केल रख रहा हूं, -2 पे, और 14 इनके दरमियान में कहीं पर होगा। 12 के बाद कितना आता है बेटा 13, और ये आएगा 14, इसको मार्क कर ले बिल्कुल इस तरह लाइन के अंदर, तो यहां पर निशान लगा लें, तो ये निशान हमारे पास आ जाएगा -2 के बिल्कुल ऊपर, -2 के बिल्कुल ऊपर यहां पर ये निशान बनता है, तो मैंने यहां पर ये मार्क कर लिया निशान, ठीक है। उसके बाद -1 पुट करने से 7 मिलता है, तो ये -1 का निशान है, ये -1 है, इसके बिल्कुल ऊपर चलते हैं, तो ये 6 के ऊपर यहां पर 7, यहां पर कहीं पर होगा 6 के ऊपर 7, तो यहां पर बिल्कुल इसके ये वाला पॉइंट और ये नीचे, ये आप निशान लगा लें, तो ये आपको ये वाला पॉइंट भी मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट 0 पे 0 है, तो 0 पे 0 यहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलते हैं, उसे हम 0 0 कहते हैं, ठीक है। उसके बाद 1 पुट करने से कितना आता है 7, ये 1 है, इसके बिल्कुल ऊपर, ठीक है, इसके बिल्कुल ऊपर जाना हमने 7 की तरफ, तो आपको ये 1 से बिल्कुल ऊपर ये 7 नजर आएगा, ये पॉइंट आपने मार्क कर लेना, ठीक है। यहां पर सिमेट्री बनती है, हमें नजर भी आएगी। उसके बाद 2 पुट करने से आंसर कितना मिलता 14, यानी 2 पॉइंट पे आपने स्केल रखना है 14 तक, ठीक है, स्ट्रेट स्केल रखे ताकि मिक्स ना हो, ये 12, ये 13 और ये 14 यहां पर आपने मार्क कर देना पॉइंट, तो ये पॉइंट ये वाला भी मार्क हो चुका, 2 और ये 14, लास्ट में 3 21, ये पॉइंट 3 है, 3 के बिल्कुल ऊपर जाना हमने, ठीक है, इधर स्केल रख लिया, तो यहाँ पर 21 आपको नजर भी आएगा, तो ये 21, ये 3 और ये 21, ये मार्क कर लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर हमने तमाम के तमाम पॉइंट्स को मार्क कर लिया। अब इन पॉइंट्स को स्केल की मदद से, ये वर्टेक्स है यहाँ पर हमने रुकना है, ये वी शेप्ड मिलेगी आपको, ठीक है, तो स्केल से हम वी शेप्ड को मुकम्मल करते हैं अपनी, तो ये आ जाएगी हमारे पास वी शेप्ड, यहाँ पर ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है। ले जी बेटा, हमारी वी शेप मुकम्मल हो चुका, ठीक है। तो वी शेप तब बनती है जब आप वर्टेक्स मालूम कर लें, उस वर्टेक्स का जो एच कंपोनेंट होता है उसके कोरस्पॉन्डिंग नंबर लें, तो आपका ग्राफ हमेशा वी शेप्ड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट भी मुकम्मल हो चुका है फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका। चले बेटा, अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। इस एब्सोल्यूट फंक्शन का हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो पहले इसे जर्नल फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करके इसका वर्टेक्स मालूम कर लेते हैं। जब हम इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये x वैसे ही है, तो यहाँ पर बाहर मल्टीपल में क्या होगा 1, a की वैल्यू 1 है, h की वैल्यू साइन चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर पॉजिटिव है सवाल के अंदर और फार्मूले में नेगेटिव होता है, तो h की वैल्यू साइन चेंज करके लिखेंगे हम। जब हमने इसका h कंपोनेंट लिखना है तो h कंपोनेंट
ये साइन चेंज करके लिखेंगे तो -6 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब k कंपोनेंट को कंपेयर करेंगे, ये भी साइन डिफरेंट है तो साइन चेंज करके लिखेंगे तो k की वैल्यू -2 मिलेगी हमारे पास। ठीक है, तो ये वर्टेक्स, तो फाइनली वर्टेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एच के। तो वर्टेक्स किस पर आया हमारे पास, एच कंपोनेंट -6 और दूसरा -2 के बराबर, यानी ये वो पॉइंट है जहां पर ये ग्राफ अपनी डायरेक्शन को क्या करेगा, चेंज करेगा। अच्छा, और मैंने ये बात बताई थी, जो आप वर्टेक्स मालूम कर लें, इसका जो एच कंपोनेंट होता है इसके कोरस्पॉन्डिंग हमने वैल्यूज को अज्यूम करना होता है। तो h की वैल्यू कितनी आई, -6, तो मैं -6 के अराउंड अबाउट, ठीक है, इससे पीछे जो छोटा नंबर होगा वो -7 होगा, इससे छोटा नंबर हमारे पास -8 होगा, इससे छोटा नंबर -9 होगा। ठीक है, अब नीचे की जानिब, क्योंकि ये हमारा वर्टेक्स यहां से स्टार्ट होता है, यहां पर आएगा -5, यहां पर आएगा -4 और यहां पर आएगा -3। यहां पर तमाम वैल्यूज नेगेटिव लेंगे तो हमारी वी शेप्ड बनेगी। ठीक है, अदरवाइज अगर पॉजिटिव नंबर लेंगे तो वी शेप्ड हमारे लिए बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ये अपनी मर्जी से हमने वैल्यूज को अज्यूम करना होता है। ठीक है, ये वैल्यूज अज्यूम कर लें। अब वैल्यूज यहां पे पुट करते हैं 1 by 1। ठीक है, ये जो पहली वैल्यू मैंने अज्यूम की है, क्या अज्यूम की है मैंने, -9, इसको यहां पे पुट करना है ये फंक्शन में, तो यह देगा एब्सोलूट -9 + 6 और बाहर क्या हमारे पास, एब्सोलूट के बाहर -2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसका आंसर आएगा एब्सोलूट का -3 और बाहर क्या वैल्यू -2 इंप्लाइज। इसको आगे सोल्व करते हैं, एब्सोलूट का आंसर हमेशा क्या बनना है, पॉजिटिव। क्या बनना है बेटा, पॉजिटिव। तो ये आ जाएगा 3, ये बाहर क्या -2, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा हमारे पास। ठीक है, यानी -9 इसमें पुट करने से हमें आंसर क्या मिलता है, 1 के बराबर। अब -8 पुट करते हैं यहां पर, जब हम यहां पर -8 पुट करेंगे, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, देखें जरा, -8 यहां पे पुट कर दिया, इसका आंसर आएगा -2, बाहर एब्सोलूट है और बाहर भी हमारे पास -2 है, इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आना है, ये 2 आ जाएगा और बाहर क्या -2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या मिलेगा, हमें 0 के बराबर मिलेगा। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या, -7, तो -7 यहां पे पुट करते हैं, तो -7 + 6, -7 + 6, बाहर क्या हमारे पास 2, तो ये -2, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो -1 और एब्सोलूट साथ में क्या है, -2 इंप्लाइज इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव, -1 का आंसर पॉजिटिव हो गया एब्सोलूट की वजह से और बाहर -2, जब इसे सॉल्व करेंगे इसका आंसर क्या बनेगा, -1 के बराबर। अब आगे सॉल्व करते हैं, -6 पुट करते हैं, जब -6 यहां पे पुट करेंगे तो याद आएगा -6 + 6 और बाहर क्या हमारे पास -2, यहां पर -6 पुट किया +6 -2, तो दिस इंप्लाइज, तो ये एब्सोलूट 0 बनेगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, -2, 0 का एब्सोलूट ऑलवेज 0 और बाहर -2, तो सॉल्व करने से इसका आंसर -2 बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद -5 पुट करना है यहां पर, तो -5 + 6 एब्सोलूट, बाहर क्या हमारे पास फंक्शन में, दैट इज -2, वो लिख दिया और सॉल्व करते, इसका आंसर आएगा बेटा 1 पॉजिटिव एब्सोलूट, इसको सॉल्व किया साथ में क्या आ गया, -2 और एब्सोलूट 1, ये हमेशा 1 ही होगा पॉजिटिव, बाहर -2, जब इसे सॉल्व करेंगे तो -1 के बराबर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब -4 पुट करते हैं, तो एब्सोलूट -4 + 6 -2, यानी यहां पर मैंने -4 पुट कर दिया, -4 + 6 -2 आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 एब्सोलूट और बाहर क्या -2, जब एब्सोलूट को सॉल्व करेंगे तो हमेशा 2 बनेगा, ये पॉजिटिव ही बनेगा, तो बाहर -2, तो सॉल्व करने से आंसर किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ चुका। तो लास्ट वैल्यू हमने क्या अज्यूम की, -3 पुट करते हैं यहां पर, जब -3 पुट करेंगे तो +6 एब्सोलूट -2, दिस इंप्लाइज, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा हमारे पास, तो बाहर -2, दिस इंप्लाइज इसका आंसर क्या बनेगा, 3
-2, तो दिस इम्प्लाइज 1 आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, आप देख भी सकते हैं ये हमारा वर्टेक्स था। ठीक है, और ये वर्टेक्स से ऊपर वाली वैल्यूज और नीचे वाली वैल्यूज सेम आ रही हैं, तो इसका मतलब हमारी सिमेट्री भी बन जाएगी और हमारा आंसर भी एक्यूरेट आ जाएगा। ठीक है, अब पेयर बना लेते हैं ताकि हमें ग्राफ को मुकम्मल करने में आसानी हो। अब देखिए जी, -9 पुट करने से मुझे आंसर क्या मिला, मेरे पास जगह कम है तो मैं कॉलम यहां पर नहीं बना रहा, इसके नीचे नीचे नंबर लिख रहा हूं। ठीक है, तो -9 पुट करने से आंसर मुझे क्या मिला, 1 के बराबर। ठीक है, -8 पुट करने से क्या मिला, 0 के बराबर। -7 पुट करने से क्या मिला, -1 मिला मुझे। और उसके बाद -6 पुट करने से क्या मिला, -2, जो कि हमारा वर्टेक्स था। आप देख भी सकते हैं सॉल्व करके भी हमारा वर्टेक्स यही बनता है। -5 पुट करने से आंसर क्या मिला, -1 के बराबर हमारे पास। ठीक है, और -4 पुट करने से क्या मिला, 0 के बराबर। -4 पुट करने से 0 के बराबर, और लास्ट में -3 पुट करने से आंसर क्या मिला, 1 के बराबर मिला। इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हमने इन पेयर की मदद से ही अपना आंसर बनाना है, जो मैं ब्रैकेट्स में पेयर बना रहा हूं। ठीक है, तो इन पेयर्स को सॉल्व कर लिया, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, जगह नहीं थी, इधर नया कॉलम बना के आपने सॉल्व कर लेना है। अब देखिए बेटा, मैंने जो वैल्यूज फर्स्ट की है ना, वो सारी की सारी नेगेटिव आई है, क्योंकि एच की वैल्यू -6 थी, तो मुझे इसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ही लेनी थी, तो सारी की सारी नेगेटिव है। तो मैं ग्राफ इस तरह बना रहा हूं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन से सारी वैल्यूज नेगेटिव इधर हमें नजर भी आएंगी। ठीक है, जब इसको लेबल करेंगे ना, तो ये मेरे पास -1, ये 0, ये एक्स एक्सिस -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, क्योंकि हमारी -9 तक वैल्यू है, तो मार्क कर लेते -1, -2, -3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा होगा हमारे पास बड़ी आसानी के साथ कि मैंने सारी नेगेटिव वैल्यूज अज्यूम की है यहाँ पर। ठीक है, ग्राफ के ऊपर भी, और अलोंग एक्स एक्सिस ये भी लिख लें आप अपनी आसानी के लिए, अलोंग एक्स एक्सिस 1 यूनिट, वो मैंने 1 का ही रखा है, यानी ये 1 का डिफरेंस आपको नजर आएगा, 1 से ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसी तरह अलोंग वाई एक्सिस, जब अलोंग वाई एक्सिस रखना 1 यूनिट, तो वो भी आपने 1 का ही रखना है, क्योंकि इसमें छोटी से छोटी वैल्यू -2 है, बड़ी से बड़ी वैल्यू 1 है, तो आप 1 का ही डिफरेंस रखेंगे तो सॉल्व करने में आसानी होगी। जैसे ये 1, ये 2, ये 3, ये -1 और ये -2 के बराबर आ जाएगा। अब हमने वैल्यूज को प्लॉट करना है, यानी -9 पुट करने से 1, यानी ये पेयर मेरे पास आया था, ये आपको नजर भी आ रहा है, ये -9 है। -9 पुट करने से 1 बिल्कुल इसके ऊपर, ये -9 और ये 1 आपको नजर आएगा। स्केल के साथ करेंगे तो एक्यूरेसी ज्यादा आएगी, तो ये आ जाएगा पहला पॉइंट, ये वाला। -9 पुट करने से 1 मिला, -8 पुट करने से 0, ये -8 है, इसी के ऊपर 0 होगा, तो यहां पर हम मार्क कर लेते हैं दूसरा पॉइंट। ठीक है, -7 पुट करने से क्या मिला, -1, -7 पुट करने से -1 बिल्कुल इसके नीचे यहां पर आपको नजर आई है -1 और ये -7, ये -1 और ये -7, ये वाला पॉइंट हमने लेबल कर लिया। उसके बाद -6, ये -6 है, इसके बिल्कुल नीचे यहां पर -2 नजर आएगा, तो स्केल के साथ कर लेते हैं नीचे की जानिब, तो ये आ जाएगा ये वाला पॉइंट। तो यहां पर हमारा वर्टेक्स भी है, क्या है ये वर्टेक्स, -6, -2, जहां पर ग्राफ अपनी डायरेक्शन को क्या करेगा, चेंज करेगा हमारे पास। ठीक है, -6, -2 ये आ गया। उसके बाद -5, -1, ये -5 है, -1 नीचे होगा, y की वैल्यू -1 नीचे की जानिब, यानी यहां पर बिल्कुल सीधा इसके नीचे ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, उसके बाद -4 पुट करने से क्या आता है, 0, तो ये -4 है, इसी के ऊपर 0 पॉइंट होगा हमारे पास, ये मार्क कर लिया। -3 पुट करने से आंसर क्या मिला, 1, पॉजिटिव 1, वो ऊपर होगा, ये -3 इसके बिल्कुल ऊपर, यहां पर ये वाला पॉइंट, तो ये लेबल कर दिया मैंने। तो
तो यहाँ पर हमने पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया, ये जो पेयर हमने बनाए थे इनकी मदद से। अब इनको ज्वाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर वर्टेक्स था तो ये मैंने चारों पॉइंट्स मार्क कर लिए। अब इनको मिलाते हैं जी। जब इनको मिलाएंगे तो ये यहाँ पर और ये यहाँ पर वी शेप्ड हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट भी मुकम्मल हो जाएगा। वी शेप्ड आएगा तो आपकी एक्यूरेसी आएगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमारा ग्राफ मुकम्मल तो हो चुका, ठीक है। थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते, जैसे आपकी बुक के अंदर आंसर दिया हुआ है कि ये वाई एक्सिस को कट करता है, तो ये ऐसे भी आ सकता है, क्योंकि डायरेक्शन जितना मर्जी आगे मूव कर ले, हमने जो सिमेट्री ली है अबाउट एच कंपोनेंट के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट भी मुकम्मल है। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। सॉल्व एंड एक्सप्रेस द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। ये हमें एब्सोल्यूट इक्वेशन गिवन है, इसको सॉल्व भी करना है और साथ ही साथ इसके सॉल्यूशन को नंबर लाइन के ऊपर भी हमने रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो ये एब्सोल्यूट फंक्शन का हमें फर्स्ट पार्ट गिवन है। जब हमने इसे सॉल्व करना है, जो हमें फंक्शन गिवन है, क्या गिवन है, 3x - 2 एब्सोल्यूट इक्वल टू 1। जब इस एब्सोल्यूट साइन को ओपन करेंगे तो राइट साइड पे हमें दो वैल्यूज लिखनी पड़ती है, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में। जब हम इस एब्सोल्यूट को ओपन करेंगे पॉजिटिव वैल्यू में मिलेगी और नेगेटिव वैल्यू में मिलेगी, ठीक है। देन इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो 3x - 2 इज इक्वल टू +1 वाला, ठीक है, और 3x - 2 इज इक्वल टू -1। दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे हम। यहां पर +2 इधर जाके -2 इधर जाके प्लस होगा, 3x इक्वल 1 + 2, एक तो ये चीज आ जाएगी। जब इसे ऐड करेंगे इसका आंसर किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर। लेफ्ट साइड पे क्या, 3x, 3 मल्टीप्लाई इधर आगे क्या होगा, डिवाइड, तो x आ जाएगा 3/3। तो एक आंसर आ गया हमारे पास 1 के बराबर। दूसरा भी सॉल्व कर लेते बेटा। ये उधर जाके प्लस होगा, -1 +2 बन जाएगा। ये इधर आके साइन चेंज, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 1/3, ठीक है। 1/3 आ चुका हमारे पास। अब सॉल्व तो हमने कर लिया, सॉल्यूशन सेट तो आ चुका हमारे पास। सॉल्यूशन सेट क्या है बेटा, एक हमारे पास 1/3 आया नंबर और एक आया 1। इसको हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। जब आपने नंबर लाइन के ऊपर इसको रिप्रेजेंट करना है तो आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। तो यहां पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, नंबर लाइन। तो ये आ जाएगी मेरे पास एक लाइन -∞ से +∞ तक, ठीक है। अब यहां पर दरमियान में तो हो गया हमारे पास 0, इधर पॉजिटिव नंबर और इस साइड पे नेगेटिव नंबर। अब हमारे पास दो सॉल्यूशंस आए हैं, एक 1 आया और एक 1/3। ये 1 तो 1 पर ही होगा, 1/3 जो होगा हमारे पास 0 और 1 के दरमियान होगा। तो मैं यहां पर एक बड़ा यूनिट रख लेता हूं ताकि हमें मार्क करने में आसानी हो। एक तो 1 यहां पे कर लिया और एक 1/3, दोनों को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो पहला वाला ये तो 1 यहां पर ही आ जाएगा, इसको हम सर्कल कर लेते हैं और इसे फिल कर देते हैं कलर के साथ, ठीक है, ताकि पता हो कि ये पहला सॉल्यूशन है हमारे पास, ठीक है। सिंपल सा मैंने कलर कर लिया ताकि पता हो एग्जामिनर को 1 इसका पार्ट ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास है, ठीक है। उसके बाद ये जो 1/3 है ये फ्रैक्शनल नंबर है, ये क्लास 9th के अंदर भी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर भी डिटेल के साथ बता चुका हूं जब हमने 4.2 को पढ़ा था। ये जो नंबर है रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर को जब भी हमने मार्क करना होता है, ऊपर नंबर छोटा हो नीचे बड़ा हो, अगर ऊपर छोटा हो नीचे बड़ा हो, ये 0 और 1 के दरमियान में आता है हमेशा, ठीक है। अब नीचे नंबर क्या है 3 डिवाइजर में, तो इस यूनिट के अंदर ये नंबर हमारे पास 0 और 1 के दरमियान है। इसके 3 हिस्से करने, कितने हिस्से करने, 3। अगर आपने इसके 3 हिस्से करने तो दरमियान में 2 लाइनें लगा दें तो आपको 3 हिस्से मिल जाएंगे। ये पहला हिस्सा, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। यानी अगर 3 हो तो नीचे 2 लाइनें लगानी है आपने, ठीक है।
अब ये तो लाइनें लगा दी, ऊपर नंबर क्या हमारे पास 1, तो 0 के बाद यहाँ पर जो पहली लाइन लगाई थी हमने ये 1, आपने इसे मार्क कर लेना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, दैट इज 1/3। ठीक है, x इक्वल टू 1/3। अब इसे भी फिल कर देते हैं ताकि हमारा ये सोल्यूशन भी एग्जामिनर को नजर आ जाए। ठीक है, 1/3 इसको फिल कर देना आपने सर्कल को, तो ये दो सॉल्यूशंस आ जाएंगे हमारे पास, एक x इक्वल टू 1 ये वाला, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 और ये x इक्वल टू 1/3। नंबर लाइन के ऊपर हमने दोनों को रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट इसका। चलिए बेटा सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास ये एब्सोल्यूट फंक्शन गिवन है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जब हमने इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करना है तो एब्सोल्यूट 6x प्लस 1 एब्सोल्यूट इक्वल 9 के बराबर। जब हमने इस एब्सोल्यूट को ओपन करना है तो हमें दो वैल्यूज मिलेंगे, एक पॉजिटिव 9 और एक नेगेटिव 9। ठीक है, बाय डेफिनेशन के मुताबिक जब हम एब्सोल्यूट को ओपन करेंगे देन पॉजिटिव वाले को अलग सॉल्व करेंगे और नेगेटिव वाले को अलग सॉल्व करेंगे। 6x प्लस 1 इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा हमारे पास 9 पॉजिटिव और दूसरी तरफ आ जाए 6x प्लस 1 इक्वल -9। एक दफा प्लस में लिख लिया इसके साथ और एक दफा माइनस में लिख लिया इसके साथ, अलग अलग कर लिया, दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा 6x वैसे ही प्लस 1 उधर जाके बेटा क्या होगा -1। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर किसके बराबर आएगा, 8 के बराबर। इधर क्या बच जाएगा 6x, ये मल्टीप्लाई इधर आगे क्या होगा डिवाइड, तो 8/6। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4/3। कितना आंसर बनेगा 4/3। लेकिन आपकी बुक के अंदर आंसर ये नहीं दिया। जब आपने 4 को डिवाइड करना है 3 के साथ तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसे मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर लिखना है, यानी कोशेंट रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। तो कोशेंट की वैल्यू हमारे पास आई है 1, ये 1 है, और रिमाइंडर भी कितना है 1, ओवर डिवाइजर कितना है 3। यानी जब इसे सॉल्व करेंगे 1 होल 1/3। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 1 होल 1/3। एक हिस्सा तो सॉल्व हो चुका हमारे पास। ठीक है, अब ये वाला पार्ट भी सॉल्व करते हैं। ये 6x वैसे रहेगा, ये उधर जाके माइनस होगा -1, 6x इक्वल, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -10, ये नीचे आगे क्या होगा डिवाइड, तो -10/6। तो सॉल्व करके आंसर किसके बराबर आ गया, -5/3 के बराबर। ठीक है, इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब जब इसको मिक्स फ्रैक्शन के अंदर चेंज करना है तो नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दें थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो आपने 5 को किस पे डिवाइड करना है, 3 पे। नेगेटिव साइन हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 बचेगा। तो कोशेंट रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, तो माइनस पहले से है, कोशेंट की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है 1 के बराबर, ये आ जाएगा 1, रिमाइंडर कितना है हमारे पास 2 ओवर डिवाइजर। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या आ चुका। एक नेगेटिव नंबर -1 2/3 आ चुका और दूसरा 1 होल 1/3 बन चुका। ये दो सॉल्यूशंस आ चुके हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर। ठीक है, अब इनको भी हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, यानी शो करवाना है। तो पहले हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, और एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं ताकि हमें ड्रॉ करने में आसानी हो। तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये नंबर लाइन आ चुकी है हमारे पास -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, तो यहां पर हमने इनको दोनों नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है, अगर आपने 9th क्लास के अंदर 1.1 पढ़ी अच्छे तरीके से तो ये आपके लिए सॉल्व करना बहुत आसान होगा। अच्छा बेटा, ये सवाल क्लास 8th के अंदर भी है, क्लास 7th के अंदर भी है, पहली एक्सरसाइज के अंदर। तो ये बड़ी आपको आने चाहिए, 3 सालों में पढ़ा होता है तो ये चीजें नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना आनी चाहिए। तो बार बार ये चीजें रिपीट होती हैं। अच्छा, दरमियान में 0 आ जाएगा, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, 0 से नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव नंबर और यहाँ पर पॉजिटिव नंबर। अच्छा बेटा, अब देखिए यूनिट कौन सा है, पहले तो ये यूनिट देखना है कि यूनिट कौन सा बनता है, तो फिर आपके लिए सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ये दोनों मिक्स फ्रैक्शन के अंदर आंसर आए। जब मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आए तो ये नंबर इसके साथ यहां पर क्या आ रहा है, मल्टीपल में 1। अगर यहां पे 1 लिखा है
अगर इस नंबर के यहाँ पर 1 लिखा है तो आपका जो नंबर होगा वो 1 और 2 के दरमियान लाई करेगा। यानी अगर मैं इधर 1 मार्क कर लूं इसे और इसे मैं 2 मार्क कर लेता हूं, ठीक है। अगर मिक्स फ्रैक्शन के अंदर यहां पर 1 लिखा है तो ये जो नंबर है 1 और 2 के दरमियान में होगा, ठीक है। अब आते हैं इस सवाल की तरफ, इस नंबर की तरफ। यहां पर -1 है तो ये -1 और -2 के दरमियान में होगा, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं -1 लिख लूं और यहां पर अगर मैं -2 लिख लूं तो ये नंबर, ये वाला नंबर इस यूनिट के अंदर होगा, क्योंकि यहां पर मल्टीपल में -1 है तो -1 हो तो -1 और -2 के दरमियान। ये वाला नंबर 1 और 2 के दरमियान में आता है, क्योंकि यहां पर मल्टीपल में मिक्स फ्रैक्शन में क्या है 1, तो ये 1 और 2 के दरमियान में होगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी पड़ती हैं आपको। अब हम नंबर लाइन के ऊपर इसको रिप्रेजेंट करते हैं। पहले ये वाला नंबर रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब हमें इसका यूनिट पता चल गया, इस नंबर का यूनिट क्या है हमारे पास, ये वाला नंबर यूनिट के अंदर आता है। अब आपने इस नंबर को भूल जाना है, ठीक है। 1, इस 1 ने हमने ये बताना था कि किस यूनिट के अंदर आता है। अब इस पे उंगली रख लें। अब ये वाला नंबर जो रैशनल फॉर्म के अंदर है p/q के अंदर, इसकी मदद से हमें इस यूनिट के अंदर लेबल करना है। ये ऊपर 1 है, नीचे कितना है 3। अब नीचे 3 हमारे पास है तो 3 हिस्से करने हैं इसके। अगर नीचे 3 है तो 2 लाइनें लगानी। कितनी लाइनें लगानी है? 2 लाइनें, 1 और ये 2 आ चुकी है आपके पास, ठीक है। ये 1 और ये 2। अगर यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ पे 2 लाइनें लगेंगी इस यूनिट के अंदर। अच्छा, ऊपर वाला बेटा नंबर क्या हमारे पास 1, तो ये पहली लाइन जो हमने ड्रॉ की थी इस यूनिट के अंदर, इस 1 को नहीं देखना यहां से, क्योंकि ये 1 और ये 2 दो लाइन्स लगाई थी, तो आपके पास ये वाला हिस्सा बनेगा यहां पर, ठीक है। तो ये आपने सर्कल कर देना है, कलर आपने, ठीक है। तो पहला हिस्सा तो ये आ चुका आपके पास 1 होल 1/3। अब आते इसकी तरफ। इसके बारे में, यूनिट के बारे में तो मैंने बता दिया। अगर मल्टीपल में -1 है तो ये -1 और 2 के दरमियान नंबर होगा। अब -1 को भूल जाना है आपने। ये वाला जो रैशनल नंबर है ना p/q के अंदर, p/q के अंदर, इसको यहां पर यूनिट के अंदर रिप्रेजेंट करना है। हमने यूनिट का पता लगा लिया पहले। अब ऊपर 2 है, नीचे कितना है 3। अगर नीचे 3 होगा तो मैं आपको बता चुका, तो कितनी लाइनें लगानी है? 2 लाइनें लगानी है, 1 लाइन और ये 2 लाइनें। अब ऊपर 2 है, ये पहली लाइन लगाई थी, ये नहीं लिखना। अब ये अक्सर बच्चे यहां से शुरू करते हैं, नहीं, यहां मैंने पहली लाइन लगाई थी, यहां पर दूसरी, ये जो दूसरी लाइन लगाई ये वाली, ये हमारा नंबर होगा, ये वाला नंबर, ठीक है। तो ये वाला नंबर होगा -1 होल 2/3। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट भी मुकम्मल हो चुका। तो यहां पर सिर्फ नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट ही करना होता है, बाकी काम हमारे लिए बहुत आसान होता है, ठीक है बेटा। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 4 की रिव्यू एक्सरसाइज का। अब हमने सॉल्व करना है इनइक्वालिटीज जो कि एब्सोल्यूट फॉर्म के अंदर हमें गिवन है। सॉल्व एंड एक्सप्रेस द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। एक तो इन दोनों को सॉल्व भी करना है और नंबर लाइन के ऊपर भी हमने इनको रिप्रेजेंट करना है, यानी शो करवाना है, ठीक है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा बेटा, एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी को मैं बता चुका हूं 4.2 के अंदर भी, अगर आपके पास आ जाए तो कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। जैसे आपको यहां पर स्क्रीन पर नजर भी आ रहा है, ये पहली डेफिनेशन है। अगर एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी लेस देन में हो, इसे हम ओपन करेंगे इस फॉर्म के अंदर, एक दफा माइनस में, एक दफा पॉजिटिव में, कंबाइंड इनइक्वालिटी, ये नंबर दरमियान में आ जाएगा। ये वैल्यू एक दफा यहां पर लेफ्ट साइड पे नेगेटिव और राइट साइड पे पॉजिटिव लिखेंगे, तो ये लेस देन वाली इनइक्वालिटी को ओपन करने का फार्मूला है हमारे पास, ठीक है। इसी फार्मूले को यूज करते हैं। चले स्टार्ट करते हैं। अब जब हमारे पास ये गिवन है 7 - 2x एब्सोल्यूट लेस देन इक्वल टू 1, जब हमने इसे ओपन करना है तो इस वैल्यू को एक दफा माइनस में लिखना है और एक दफा पॉजिटिव में, कंबाइंड इनइक्वालिटी की फॉर्म के अंदर, ठीक है। किस फॉर्म के अंदर? कंबाइंड इनइक्वालिटी, -1 और +1, और ये वाला नंबर दरमियान में आ जाएगा -7 - 2x के बराबर।
अब इसे हम सॉल्व करेंगे और बाद में उसे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, हमने तो x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन यहां पर जो सिंपल नंबर है x के बगैर वो 7 है, ये लेफ्ट साइड पे भी जाएगा और ये राइट साइड पे जाएगा क्योंकि कंबाइन सॉल्व कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये +7 इधर आके -7 बनेगा, -1 -7, तो इधर आ जाएगा हमारे पास -2 x लेस देन, ये इधर भी जाएगा 1 -7। ठीक है, दोनों साइड पे लेके जानी वैल्यू। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा हमारे पास -8 लेस देन -2x। जब इसे सोल्व करेंगे तो -6 के बराबर। हमने x की वैल्यू निकालनी है, इधर आके भी डिवाइड होगा, -2 इधर आके भी डिवाइड होगा, तो -8 डिवाइडेड बाय -2, -6 डिवाइडेड बाय -2, इधर भी डिवाइड कर देना है, आपने इधर भी डिवाइड कर देना है। लेकिन ये जो हमारे पास नंबर है ये नेगेटिव है, जब नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। ये लेस देन नजर आ रही है आपको, ये इस फॉर्म के अंदर आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, दरमियान में क्या आ जाएगा x, ये भी इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ये इस शक्ल में आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, ये कब आएगी, जब आप नेगेटिव नंबर के साथ डिवाइड किया करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास माइनस माइनस कट जाएगा, तो इधर बचेगा 4, ये निशान वैसे आ जाएगा, यहां पर x बचेगा, माइनस माइनस कट जाएगा, इधर क्या बचेगा 3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, आमतौर पर हम इनइक्वलिटी को कंबाइंड को इस फॉर्म के अंदर लिखते हैं, यानी इस डायरेक्शन के अंदर। यहां पर डायरेक्शन चेंज है, अगर हम इसकी डायरेक्शन को चेंज करें, इस नंबर को इधर ले आते हैं, इस नंबर को इधर, तो ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। इस फॉर्म के अंदर नहीं रखेंगे, हमेशा कोशिश करते हैं कंबाइंड इनइक्वलिटी हम इस शेप के अंदर रखें। ठीक है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कंबाइंड की। तो अगर मैं 3 को इधर लेकर आऊं और 4 को उधर लेके जाऊं तो ये साइन चेंज हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, इसे रेसिप्रोकल इनइक्वलिटी, रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, ये सॉल्यूशन आ गया इन बिटवीन 3 एंड 4। अब आपकी बुक के अंदर आंसर ब्रैकेट फॉर्म के अंदर है, किस फॉर्म के अंदर, ब्रैकेट, सॉल्यूशन सेट ब्रैकेट, यानी 3 से 4 के दरमियान, 3 और 4 इस तरह लिखेंगे। अगर यहां पर इक्वल का साइन आ जाए तो बड़ी ब्रैकेट यूज करते हैं सॉल्यूशन के लिए, यानी 3 से लेकर 4 तक। अगर ये निशान ना हो नीचे तो ये छोटी ब्रैकेट यूज की जाती है, ये जहन नशीन कर ले, ये मैं पहले भी बता चुका हूं 4.2 के अंदर। अब हमने इसे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, बस आपने ये समझना है कि नंबर लाइन के ऊपर हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करें इस सॉल्यूशन को। तो पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन, तो ये आ जाएगी हमारे पास -∞ से +∞ के दरमियान। कहां से कहां तक, -∞ से +∞। तो दरमियान में क्या होगा 0। हमारा सोल्यूशन कहां से कहां तक बेटा आ रहा है, 3 से लेकर 4 तक। अगर हम मार्क करना चाहें तो ये आ जाएगा 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4, यानी 3 और 4 के दरमियान ये 3 पॉइंट, इसे सर्कल कर लें आप, ये 4 इसे सर्कल कर लें, इनके दरमियान। अब इनइक्वलिटी का जब भी सॉल्यूशन लिखना होगा 3 और 4 नहीं होगा, ये पूरे का पूरा इंटरवल होता है। जब पूरे का पूरा इंटरवल होगा तो आपने हाईलाइट कर देना 3 से लेकर 4 तक। तो देखिए मैं रेड मार्कर के साथ ये सॉल्यूशन मार्क कर रहा हूं, ये सॉल्यूशन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन ये भी होगा, ये 3 और 4, और साथ में ये अंडरलाइन भी मैंने कर दिया ये वाला सॉल्यूशन, ताकि एग्जामिनर को पता हो कि ये हमारा सॉल्यूशन है 3 से लेकर 4 तक। ठीक है, इसे हाईलाइट करना जरूरी होता है, अगर हाईलाइट नहीं करेंगे तो फिर आपका सॉल्यूशन गलत हो सकता है। ठीक है, तो जहां पर हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है, अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास ये इनइक्वलिटी गिवन है एब्सोल्यूट फॉर्म के अंदर, इसका सॉल्यूशन मालूम करना है। ठीक है बेटा, तो ये मैं बता चुका हूं, अगर लेस देन वाली इनइक्वलिटी हो तो इसे कंबाइंड ओपन करते हैं, इस नंबर को नेगेटिव साइन भी लिखते हैं, इस नंबर को पॉजिटिव साइन भी लिखते हैं बिटवीन इस नंबर के साथ। ठीक है, चले जी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो 6x + 18 एब्सोल्यूट लेस देन 24। जब इसे कंबाइंड ओपन करेंगे तो -24 बनेगा बिटवीन, क्या नंबर आएगा, 6x + 18 बिटवीन
24। ठीक है, कंबाइंड इनइक्वालिटी ओपन कर दी, ये इधर आगे माइनस होगा 24 माइनस 18। हमने x का सोल्यूशन निकालना है, ये वाला नंबर इधर आके भी नेगेटिव होगा, ये वाला नंबर इधर जाके भी नेगेटिव होगा हमारे पास। ठीक है, दोनों तरफ जाएगा। 6x लेस देन 24 माइनस 18, तो ये बनेगा हमारे पास 42 के बराबर बेटा। ठीक है, जब इसे सोल्व करेंगे -24 माइनस 18 माइनस 42 लेस देन 6x, इसको सोल्व करेंगे तो ये 6 के बराबर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई है, इधर आके भी डिवाइड होगा, इधर जाके भी डिवाइड होगा, तो 42 डिवाइडेड बाय 6 लेस देन x लेस देन 6 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, अब इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव नंबर है। जब पॉजिटिव के साथ डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है हमारे पास। ठीक है, तो ये आ जाएगा -7, ये आ जाएगा x और ये क्या आ जाएगा 1 के बराबर। ठीक है, तो हमारा जो सोल्यूशन मिलेगा हमें वो -7 से लेकर कहां तक बेटा आता है, 7 तक आता है। तो यहां पर अभी सोल्यूशन मुकम्मल हुआ हमारा, लेकिन हमने इसे नंबर लाइन के ऊपर भी रिप्रेजेंट करना है। तो सोल्यूशन सेट पहले भी मैं बता चुका हूं, जब आपने इसका लिखना है तो ब्रैकेट के साथ, कौन सी, बड़ी ब्रैकेट। बड़ी ब्रैकेट क्यों, यहां पर इक्वल का साइन है, क्या साइन है, इक्वल का, तो -7 से लेकर 1 तक। अब इसको लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक नंबर लाइन आ गई हमारे पास, -∞ से +∞ के दरमियान। अब ये नंबर देखते कहां पर आते हैं। अच्छा जी, -7 है, जरा बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे दरमियान में 0 होगा, तो छोटा बॉक्स बना लेते हैं ताकि नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना है। यूनिट इतना रख लेते हैं, 7 तक भी तो जाना है हमने, नेगेटिव नंबर इस तरफ, पॉजिटिव इस तरफ, तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे कहीं 2 पर भी होगा, 3 भी होगा, लेकिन मेरा सोल्यूशन एक 1 है, इसको मैं यहाँ पे सर्कल कर लेता हूँ, ये वाला सोल्यूशन 1 पर। और नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। ठीक है, यहां पर -7 होगा, -7 से लेकर कहां तक, 1 तक। इसको आपने हाईलाइट करना है, इसको हाईलाइट करेंगे तो फिर आपको सोल्यूशन मिलेगा। तो यहां पर हाईलाइट करने से -1 से लेकर कहां तक बेटा, -7 से लेकर +1 तक। ठीक है, ये पार्ट ऑफ सोल्यूशन होगा हमारे पास। तो एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा, सर्कल को इसलिए फिल किया क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन, अगर इक्वल का साइन ना हो तो सर्कल को फिल नहीं करते जो हमने मार्क किया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दोनों पार्ट्स मुकम्मल कर दिए एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी के। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। चलिए बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है गिवन दैट, हमें एक फंक्शन गिवन है, फाइंड, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने इनवर्स मालूम करना है, एक तो ये काम करना है, दूसरा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर एफ ऑफ एक्स किसके बराबर हो, एक्स इनवर्स के बराबर। ठीक है, ये फंक्शन गिवन है, पहले तो हम इसका इनवर्स मालूम करेंगे, उसके बाद सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, चले जी फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4, उसी तरह सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन इनवर्स कैसे मालूम किया जाता है, जब भी आपने किसी फंक्शन का इनवर्स मालूम करना होता है तो आप लेट कर लेते हैं किसके बराबर, y इक्वल एफ ऑफ एक्स के। तो यहां से आपने x की वैल्यू निकालनी होती है, f इधर आगे क्या होता है, इनवर्स, तो f इनवर्स किसका इनवर्स बनेगा, y का, इक्वल x, इसकी हमें आगे जरूरत पड़ती है। अब आ गए थे नाउ, ये y वैसे ही आ गया और फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर दी है हमें, ये वैल्यू दी है 3x + 7, y इक्वल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहां पे पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे तो हमें इनवर्स मिलेगा। तो यहां पर प्लस है तो इधर आगे क्या होगा, माइनस। ठीक है, 3x, तो 3 मल्टीप्लाई है, नीचे आगे बेटा क्या होगा, डिवाइड, तो विच इज इक्वल टू x। x की वैल्यू मालूम कर ली, तो x किसके बराबर है, f इनवर्स y के, तो इधर पुट कर देते f इनवर्स y, यहां पर आ चुका। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या, y - 7/3 आ चुका। अब ये वेरिएबल y के अंदर हमारा आंसर आया है,
हमें किस वेरिएबल के अंदर आंसर चाहिए, x के अंदर आंसर चाहिए f इनवर्स। तो लास्ट में हम रिप्लेस करते हैं, ठीक है, रिप्लेस y बाय x, ठीक है। तो यहां पर y है, इधर भी क्या लिखेंगे, x माइनस 7/3 f इनवर्स x आ जाएगा, ठीक है। तो तरतीब दे देते तो f इनवर्स x किसके बराबर आ गया, x माइनस 7/3, ठीक है। तो ये हमारे पास आ चुका इनवर्स। लेकिन उसने हमसे दो वैल्यूज पूछी थी, ठीक है। सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। हमने क्या मालूम करना है जी, x की वैल्यू मालूम करनी है। और कंडीशन क्या गिवन थी कि अगर f ऑफ x किसके बराबर हो जाए, f इनवर्स के बराबर, इन दोनों को बराबर रख के हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है बेटा। चलो जी, f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास ये लिखी नजर भी आ रही है, 3x प्लस 7 इक्वल f इनवर्स हमने यहां पे मालूम किया, क्या आंसर आ रहा है, x माइनस 7/3। ये फंक्शन हमें गिवन था, ये इनवर्स हमने इस फंक्शन का मालूम किया। यहां पर दोनों को बराबर रख के हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। ये डिवाइड है, 3 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 3x प्लस 7 इक्वल x माइनस 7। 3 3 जार बेटा 9 हो जाएगा, साथ में x आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ, 3 7 जार 21 x माइनस 7। अब x की वैल्यू निकालनी है, यहां पर भी x है, इधर आगे माइनस, इसको इधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा 9x, ये इधर आगे माइनस और ये इधर जाके माइनस, माइनस 7 माइनस 21 प्लस 21, इधर आगे माइनस 21, x इधर आगे माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो 8x बनेगा, 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8x, इसको सॉल्व करेंगे तो 28 के बराबर आएगा। 8 मल्टीप्लाई इधर आगे क्या होगा, डिवाइड, तो माइनस 8, 28 डिवाइड बाई 8 4 के टेबल पे, किस टेबल पे, 4 के टेबल पे, डिवाइड बाई 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर आएगा माइनस 7 और नीचे कितना आएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। तो ये 4 के टेबल पे दोनों नंबर कैंसिल आउट होते हैं, तो यहां पर हमारा सेकंड पार्ट भी मुकम्मल हो चुका, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन से ये रिलेटेड है, वर्ड्स प्रॉब्लम में गिवन है 9, 10 और 11 के अंदर। सिंपल से सवाल है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। क्या स्टेटमेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 की, अ कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹100। एक कंपनी है जो कि कमाती है कितना, 100 रुपीज का उसका प्रॉफिट है। फॉर ईच आइटम, हर आइटम जो वो बेचती है, सोल्ड करती है, आफ्टर फिक्स मंथ, यानी फिक्स मंथ के बाद, एक्सपेंस ऑफ रुपीज, कितने एक्सपेंस आते हैं जी हमारे पास, 10,000 रुपए एक्सपेंसेस आती है, और उस पर प्रॉफिट कितना मिलता है बेचने पर, ईच आइटम 100 रुपए। और ये फंक्शन उसका उसने हमने बना के दे दिया है। एक्स यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और 100 मल्टीप्लाई कर रहा है ईच आइटम की प्राइस यानी प्रॉफिट को, और एक्सपेंस कितना आ रहा हमारा 10,000, उसके मुताबिक हमें फंक्शन बना के दे दिया है। आगे वो कहता है हाउ मेनी आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स, यानी नंबर ऑफ आइटम्स को हमने किसके साथ लिखा है, एक्स के साथ। हमने एक्स की वैल्यू मालूम करनी, शुड बी सोल्व टू ब्रेक इवन प्रॉफिट जीरो। प्रॉफिट कब जीरो होगा, जब, सॉरी, हमने बताना है कि नंबर ऑफ आइटम्स कितनी सोल्ड हो तो हमारा प्रॉफिट जीरो हो, ठीक है, ये चीज बतानी। प्रॉफिट को जीरो के बराबर रख के हमने नंबर ऑफ आइटम्स यानी एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। अब फंक्शन हमारे पास क्या गिवन है, ये फंक्शन गिवन है प्रॉफिट फॉर्म के अंदर, और हमने क्या पुट करना है, P ऑफ एक्स, प्रॉफिट क्या होगा, जीरो के बराबर। अगर जीरो के बराबर रखें तो हमारी कितनी नंबर ऑफ आइटम सोल्ड होती हैं, ठीक है। तो P ऑफ एक्स की ये वैल्यू गिवन है 100x माइनस 10,000 इक्वल जीरो के बराबर। ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, 100x, ये आ जाएगा 10,000, 10,000, ये मल्टीप्लाई नीचे आगे क्या होगा बेटा, डिवाइड, तो ये आ जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाई 100। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये दो जीरोस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ आइटम्स बचेंगी, 100 आइटम होंगी। अगर ये इतनी आइटम्स बिकेंगी तो हमारा प्रॉफिट जीरो होगा।
तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट है। अब हम 10 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट है अ स्टोर ऑफर्स आ 50% डिस्काउंट ऑन अ प्रोडक्ट, यानी एक स्टोर के अंदर 15% डिस्काउंट है प्रोडक्ट किसी चीज के ऊपर। अब फंक्शन, ये फंक्शन उसने हमें बना के दे दिया। जब भी वो कोई चीज खरीदेगा तो इस फंक्शन के मुताबिक उसको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, ये फंक्शन हमें गिवन है, गिव्स द सेलिंग प्राइस, कि उसकी सेलिंग प्राइस हमें देगा और साथ ही हमारे पास उसका डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, हमने सेलिंग प्राइस बतानी है। ओरिजिनल कॉस्ट रुपीज, यानी ओरिजिनल कॉस्ट रुपीज क्या है 2000। और यहाँ पे जो डी पी हमें फंक्शन बना गया, डी फॉर डिस्काउंट, पी हमारे पास प्राइस थी ओरिजिनल प्राइस पी, उसकी वैल्यू, यानी अगर 2000 हो ओरिजिनल कॉस्ट ओरिजिनल प्राइस तो हमारे पास कितना डिस्काउंट बनेगा ये बताना है हमने। ठीक है, तो ये P की वैल्यू हमें गिवन है। किसकी वैल्यू? P की वैल्यू। इसकी वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर तो हमें पता चल जाएगा कि कितना डिस्काउंट होगा, सेलिंग प्राइस होगी हमारे पास। अगर 2000 कीमत हो, इस फंक्शन के मुताबिक अगर 50% डिस्काउंट करें तो हमें सेलिंग प्राइस क्या मिलेगी। ठीक है, चले जी सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास ये फंक्शन गिवन है तो उसने हमें ओरिजिनल प्राइस गिवन है। ओरिजिनल प्राइस कितनी है? 2000, इसमें पुट करनी है। ठीक है, पुट इन 1, इसे 1 कह देते हैं तो यह आ जाएगा डी ओरिजिनल प्राइस 2000, 0.85 इंटू 2000। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 1700 इसकी ओरिजिनल प्राइस आएगी। यानी इस फंक्शन के मुताबिक हमारे पास ये सेलिंग प्राइस होगी अगर उसकी ओरिजिनल प्राइस प्रोडक्ट की ये हमारे पास है। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट है। अब हम लास्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जो कि चैप्टर 4 का भी और रिव्यू का भी हमारे पास है। ठीक है बेटा, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है? आ जीपीएस सिस्टम इज कंसिडर्ड एक्यूरेट, एक जीपीएस सिस्टम है जो कि कंसिडर्ड है एक्यूरेट फॉर्म के अंदर इफ द एक्चुअल पोजीशन, उसकी जो एक्चुअल पोजीशन है डिफर कर रही है फ्रॉम द रिपोर्टेड पोजीशन, यानी एक्चुअल से रिपोर्टेड, जब वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है एक्चुअल पोजीशन से रिपोर्टेड पोजीशन बाय नो मोर देन 6, यानी 6 से ज्यादा नहीं होगी। ये आपको फंक्शन नजर आ रहा है। x यहां पर एक्चुअल पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास। ठीक है, x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्चुअल पोजीशन को। r जो है हमारी रिपोर्टेड पोजीशन, जब वो अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं नो मोर देन 6 से ज्यादा नहीं होगी हमारे पास। ठीक है, इफ द एक्चुअल पोजीशन इज एट पॉइंट 100, अगर 100 पर रखें उसको, द अलाउड रेंज इज डिफाइंड है। ये फंक्शन उसने हमें बना के दे दिया। इस फंक्शन के मुताबिक हमने बताना वेयर आर इज रिपोर्टेड लोकेशन, आर की लोकेशन कहां पर होगी, व्हाट इज द रेंज एक्सेप्टेबल, यानी हमारी रेंज इस फंक्शन के मुताबिक कहां पर एक्सेप्टेबल होगी वो चीज बतानी है हमें, वो लोकेशन बतानी है। ठीक है, रिपोर्टेड लोकेशन की। अब इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे, इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे, ये जो हमें एब्सोल्यूट फॉर्म के अंदर गिवन है इसके अंदर ये वैल्यू पुट करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और फंक्शन मैंने पहले से लिख लिया है, ये एब्सोल्यूट फंक्शन गिवन है और हमने क्या पुट करना है? एक्चुअल पोजीशन किस पर? 100 पर। ठीक है, इसे 1 में पुट करते हैं, इन 1 में पुट करेंगे तो याद आएगा हमारे पास 100। ये रिपोर्टेड पोजीशन जो हमने मालूम करनी है एब्सोल्यूट लेस देन 6। जब आपके पास एब्सोल्यूट वाला फंक्शन आ जाए और लेस देन वाला हो तो कंबाइन ओपन किया जाता है। ठीक है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव के साथ, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, ये 6 है, इधर आके माइनस बनेगा, लेस देन ये वाला नंबर दरमियान में आ जाएगा 100 माइनस आर के मुताबिक आपके पास। ठीक है, और यहां पर भी 6 आएगा, यहां पर नेगेटिव यहां पर पॉजिटिव, इन बिटवीन जब एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी को ओपन करें। हमने r की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, लेकिन यहां पर 100 है, प्लस हो रहा है, इधर आगे भी माइनस होगा और इधर जाके भी माइनस होगा। कंबाइंड इनइक्वालिटी के अंदर दोनों तरफ लेके जाना होता है, तो ये इधर आगे भी माइनस होगा और ये इधर जाके भी माइनस होगा 100। ठीक है,
जब इसे सॉल्व करेंगे तो -106 या देगा -r और या देगा -94। लेकिन ये नेगेटिव आ रहा है, लेकिन हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो मल्टीप्लाइंग बाय -1 के साथ। जब आप इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये कितना बनेगा 106। दरमियान में क्या आ जाएगा r, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 94 हमारे पास। ठीक है, जब -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस इनइक्वालिटी को तो ये रिवर्स हो जाती है। क्या हो जाएगी? रिवर्स। ये साइन इसका इस तरह हो जाएगा, लेस देन से ग्रेटर, ये लेस देन से ग्रेटर। तो माइनस के साथ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से। ठीक है, अब आपकी बुक के अंदर आंसर इस तरह नहीं है, इनइक्वालिटी को चेंज किया हुआ है। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इनइक्वालिटी की वो हमारे पास यही होती है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म, इसी फॉर्म के अंदर आंसर लिखना है। अगर इसको इधर लेकर आएंगे, इसको इधर लेकर जाएंगे तो इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो दिस इंप्लाइज 94 पहले लिख लें, इसकी पोजीशन चेंज कर दें, तो 106 बाद में लिख लें। तो ये हमारा सोल्यूशन मुकम्मल हो चुका। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर नंबर 4 जो क्लास 10th की बुक है हमारे पास पंजाब टेक्स्ट बोर्ड पैक्टा की, चैप्टर नंबर 4 हमारा मुकम्मल हो चुका। फंक्शंस भी पढ़ लिए, ग्राफ्स भी हमने पढ़ लिए। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन।